नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बिहार में जब से आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बनी उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कई सारी चीज़ों को लेकर के, कई सारी बातों को और कई सारे आरोपों को लेकर के सरकार सुर्खियों में बनी हुई है। मंगलवार को जब से नीतीश कुमार के नए कैबिनेट ने शपथ लिया उसके बाद एक के बाद एक कई मंत्रियों पर अलग अलग आरोप निकल करके सामने आने लगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी पर कई हमले किए। अब जब ये मंत्रिमंडल काम करना शुरू कर चुका है तो मंत्रिमंडल के काम करने की शुरुआत के साथ ही एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है। हाल ही में ऐसी कुछ तस्वीरें आई जिसको लेकर के खुद वहाँ के नेता, जो राज्यसभा के सांसद हैं और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुशील कुमार मोदी, वो सामने आए और उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछ डाले। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, जो अक्सर अपने क्रियाकलापों और बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने विभाग की पहली बैठक ली। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ये बैठक थी। इस बैठक में तेज प्रताप अपने बहनोई शैलेश कुमार के साथ पहुंचे थे। शैलेश कुमार लालू की बेटी मीसा भारती, जो सांसद हैं, उनके पति हैं। शैलेश के बारे में थोड़ा सा पहले बता दें। दरअसल शैलेश कुमार जो हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। जब पहले वो नौकरी करते थे, फिर शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और अब वो पार्टी का जो सोशल मीडिया है उसको हैंडल करते हैं। बहरहाल इस बैठक में ये तेज प्रताप के साथ शामिल हुए। ना केवल शामिल हुए बल्कि उस बैठक का संचालन भी किए। उस कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जिसमें ये तमाम सवाल पूछते हुए देखे जा सकते हैं। इसको लेकर के अभी जो चर्चा थी, अभी लगातार भाजपा का हमला चल ही रहा था कि तभी आज तेजस्वी यादव की भी एक तस्वीर सामने आ गई, जिसमें तेजस्वी यादव अपने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में जब गए थे तो उस बैठक में उनके साथ उनके सलाहकार संजय यादव भी मौजूद थे। संजय यादव जो गैर सरकारी सलाहकार हैं वो भी मौजूद रहे, जिसको लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर हमले तेज कर दिए हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए अपना एक वीडियो जारी किया। पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की समीक्षा बैठक में दामाद और छोटे बेटे श्री तेजस्वी यादव की बैठक में संजय यादव, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके सलाहकार हैं, क्या नीतीश जी आपने आदेश निकाल दिया? क्या बैठकों के अंदर दामाद दोनों ही भाग ले सकेंगे, कार्यकर्ता बैठ सकेंगे? और देखिए, किसी आईएएस की हिम्मत नहीं है कि वो यह भी पूछ सके कि आप कौन हैं। आज तक कभी हम लोग की सरकार में के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहनोई, कोई परिवार का सदस्य, कोई कार्यकर्ता किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ सके। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब लालू जी का राज है, इसलिए नीतीश जी आप रोक नहीं पाएंगे। और अगर हिम्मत है तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो आईएएस अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, जिन लोगों ने और उन लोगों को बैठक से बाहर नहीं किया बल्कि वो बैठक में बैठे रहे। और मुझे मालूम है कि वो ये जवाब देंगे ये लोग कि हम समीक्षा नहीं कर रहे थे, हम लोग गपशप कर रहे थे। बहुत दुर्भाग्य है बिहार का कि अब लालू परिवार फिर से एक बार बिहार की राजनीति पर हावी हो गया है। अब यही सरकार चलाएंगे और नीतीश जी को टुकुर टुकुर जो है इसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए नीतीश कुमार से यह भी कहा कि आखिर उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि आखिर ये संजय यादव कौन है जो तेजस्वी के बगल में बैठा है। बड़ा बेटा दामाद और छोटा बेटा सलाहकार, गैर सरकारी भी उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, को बैठा करके स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहा है। आईएएस की हिम्मत है क्या रोकने की? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जवाब आएगा कि गपशप कर रहे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार से जो उन्होंने सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार ने इसकी अनुमति दे दी है कि अब बैठकों में जो सरकारी बैठकें हैं, उस समीक्षा बैठकें हैं, उसमें ना केवल दामाद जा सकता है बल्कि उस वहाँ पर वो बैठ करके बैठक के संचालन भी कर सकता है। ये सारे तंज नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कसते हुए सुशील मोदी ने सवाल उठाए हैं। नए कैबिनेट के गठन के बाद से सरकार लगातार आरोपों पर घिरती जा रही है। एक तरफ जहां जब जो इनके जब नया कैबिनेट ने जब शपथ ली तो उसके बाद जो मंत्री बनाए गए, मंत्रियों के जो कुल 33 मंत्री बने, उन 33 में से 23 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि 9 मंत्री ऐसे भी हैं मंत्रिमंडल में जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई केस दर्ज नहीं है। लेकिन जो 23 मामले हैं वो उसमें एक के बाद एक लगातार आरोप लगा करके उन पर सवाल पूछे गए। कानून मंत्री पर आरोप लग गया,
शिक्षा मंत्री पर अलग अलग प्रज्ञा, इस तरीके के कई आरोप जब मंत्रियों पर लगे तो जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का जो सुशासन की बात नीतीश कुमार करते थे उसको लेकर के उनके ऊपर सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया। लगातार ये सरकार के जो विवाद हैं एक के बाद एक, हालांकि नीतीश कुमार ने कई सफाई भी दी, मंत्रियों के इस्तीफे मांगे गए, इनकी पार्टी के भी नेताओं ने इसको लेकर के आवाज़ उठाई। इसके बाद नीतीश कुमार खुद सामने आए, उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया और ये सारी चीज़ें लगातार जो है वो मीडिया में बनी हुई है, लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में ये भी देखना होगा कि अगर नीतीश कुमार और उनका मंत्रिमंडल केवल आरोपों और प्रत्यारोपों पर घिरा रहेगा तो फिर जिस बिहार में जो काम करने के दावे ये नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार कर रही है उसमें फिर वो काम के लिए समय कब निकाल पाएंगे और फिर वो जो विकास की बात कर रहे हैं उस विकास को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में इन सारे विवादों से कैसे ये सरकार खुद को बचा कर रख पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सरकार पर हमलावर है। धन्यवाद।